महरंग बलूच के साथ हो रहा है टॉर्चर, उनको जेल में मारा पीटा जा रहा है, उनको पानी साफ नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, महरंग बलूच की बहन बोल रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि महरंग बलूच के साथ मारपीट, हर तरीके का टॉर्चर, उनको खाना पीना ठीक नहीं दिया जा रहा, गंदा पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ चुकी हैं, और उनको अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथ में शामी बलूच वो आ गई थी बाहर, उसके बाद उनका क्या हुआ अभी तक नहीं पता। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा वतीरा बन चुका है कि जो बंदा किसी भी हक के लिए आवाज उठाता है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अपने लिए उठाता है, चाहे मुझे तो लग रहा है कि बलूचिस्तान इस समय कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड जा चुका है पाकिस्तान के, और एट विल जो है वो हमले कर रहे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, प्राइवेट इंटरप्राइज पे। हालांकि वो जितना भी लॉ ऑफ वॉर का जो रूल्स है वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट सीम्स कि इस बार का जो अटैक है वो काफी प्रभावशाली है और बहुत ही बड़ा प्रहार है। पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग समय होगा इनसे वो करने का। खैर पाकिस्तान तो वही बोएगा जो उसने काटे हैं, अब इसके तो कोई वो है नहीं, वो जब से वो दुनिया भर में नफरत भेजे हैं वो तो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि खबरें आ रही हैं महरंग बलोच को लेकर कि उनको मारा पीटा जा रहा है जेल के अंदर, पानी साफ नहीं दिया जा रहा है, उन पर मारपीट की जा रही है, ना उनको उनके घर वालों से मिलने दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनकी बहन का कहना है। जो कॉन्फ्रेंस करी है उनने महरंग बलोच की बहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने ये सब बताया कि महरंग बलोच के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं उनके साथ, ना ही उनको मिलने दिया जा रहा है किसी से, ना ही साफ पानी दिया जा रहा है, ना ही खाने पीने के लिए अच्छी चीजें दी जा रही हैं, ना ही खाना दिया जा रहा है। तो ये खबरें सामने आ रही है अभी महरंग बलोच को लेकर के। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आग लगाने की कोशिश करी तो आपके यहाँ आग नहीं लगेगी? आपने सोचा कि खालिस्तान मूवमेंट करके भारत को तोड़ देंगे, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक मूवमेंट करके जम्मू कश्मीर को तोड़ देगा, भारत इतना कमजोर है? ऐसे नहीं होता भाई। भारत बहुत बहुत हजारों साल से बनी हुई सभ्यता है, ऐसे नहीं इसको वो तोड़ा जा सकता है। भारत के लिए आपको दमदार होना पड़ेगा और भारत रहेगा, क्योंकि भारत एक टेस्टेड, टाइम टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, इट कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो मेरा तो ये कहना है। बाकी ये जो हम देख रहे हैं, तो लोग 70-80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है, या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जी आप देख रहे हैं मुजाहिरा हुआ काले डाले में उनको। अब वो इस्लामाबाद आई थी, लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की, या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें महरंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी? पेट्रोलिंग करते केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी, सबके सामने है ये अटैक, सबके सामने ये हमला, सबके सामने है। पाकिस्तान इन सबको डिनाई कैसे कर पाता है? देखिए, तो डिनायल इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। लाइज, डिनायल, डिसीट, झूठ, मकारी, ये सब पाकिस्तान की जो है ना वो है, क्या नाम है, स्टेट पॉलिसी है। तो आप इसको क्या करिएगा? वो तो जब से बने हैं सिवाय झूठ के उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। नॉट अ सिंगल शेड ऑफ ट्रूथ हैज एवर कम फ्रॉम देयर। वो समझ ही नहीं रहे थे, वो अजीब अजीब सी बातें जो वो कर रहे थे। अब उन बातों को जैसे कहते हैं ना, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, वही वाली बात है। हाँ, चिकन्स हैव कम होम टू रोस्ट। ये जो हम लोगों ने, मैंने जो अभी हमले दिखाए, दोनों हम, एक में कई ट्रक जला दिए गए, एक में पाकिस्तानी आर्मी जा रही थी और नीचे से टीटीपी ने माइन ब्लास्ट किया। दोनों हमले पब्लिक में, सबके सामने। और ये सूरत हाल कि अब पाकिस्तानी आर्मी का मूवमेंट बड़ा, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला।
उस बंदी मारंग बलोच का बेशक BLL के साथ अलग होगा, उसका रा के साथ होगा, उसका किसी और मुल्क के साथ होगा, ये हम नहीं कहते। ये काम, ये फाइंड आउट करना काम है हमारी एजेंसीज का। वो इस चीज़ के जो लोग 70-80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बड़ा स्कैटर्ड है। सो ये जो नैरेटिव है पता ही नहीं है कि यहाँ पर पेट्रोल PLA या TTP कर रहे हैं। ये सूरत अगर किसी कंट्री के हाईवेज पर रेबल्स कब्जा कर लें तो वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, इसका मतलब ये बात मानने वाली है। जो कंट्रोल हो रहा इस पे लोकल्स का सपोर्ट है दोनों साइड, खैबर पख्तूनख्वा भी और बलूचिस्तान भी। अगर हाईवेज पे कंट्रोल खत्म हो गया डॉक्टर साहब तो क्या कहने की बात। हाँ तो लाइफलाइन कट गई। देखिए कोई जो लोग मारे गए थे जिसको ईरानी गवर्नमेंट ने कहा था दे आर नॉन इरानियंस, वो बेसिकली BLA के लोग पाकिस्तान ने मारे थे। और महरंग बलोच ने इस्लामाबाद में धरने में बैठ के ये कहा था कि तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, वो लोग हमारे ही लोग थे। वो यानी कि वो बलोच मारे गए थे, वो बलोच मिलिटेंट्स मारे गए थे। सो इट मींस कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको भी ओन करती हैं। और अभी ये जो रिसेंटली इसमें ये जो ईरान जो इस्लाम रहा है ताकि उनकी ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाए और उसके वजह से वो बलूचिस्तान को काट सके पाकिस्तान से। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटजी। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, मगर जिस तरीके का हैवी हैंडेडनेस पाकिस्तान की आर्मी दिखा रही है, डॉक्टर महरंग बलूच को पकड़ के उन्होंने वो कर लिया है, क्या नाम है, जेल में बंद कर दिया है, या दूसरे इस तरीके के जो उनके सिविल राइट्स जो लोग हैं जो सिविल अभी बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो बात नहीं करते। महरंग बलूच ने भी कभी पंजाबियों के कत्ल होने की वहां पे बात नहीं की। बहरहाल अभी उससे भी आगे निकलते हैं। सो ये सवाल किया जाता है कि जनाब एक पंजाबी आर्मी, ये बात की गई, ये एक नेशनल आर्मी है। मैं आपको कई ऐसे बलोच लोग गिना सकता हूं जो बलोच जो है वो मिनिस्टर रहे, वो बलोच जो बेसिकली MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता, इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा सीरियस वाक़यात हुई, इतनी ज़्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में ये जो वीडियोस हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं और बड़ा प्रश्न आया है कि अभिषेक जी क्या बलूचिस्तान, अभिषेक सर जी क्या बलूचिस्तान अलग हो सकता है। देखिए पाकिस्तान एज एन आइडिया डज नॉट हैव पॉलिटिकल ग्लू ना, इसके पास वो क्षमता नहीं है कि ये लोगों को साथ में रख सके, ये क्षमता उनके पास नहीं है। तो जब आपके पास वो क्षमता नहीं है कि आप इतने लोगों को एक साथ जैसा कि आप सभी जानते ही हो महरंग बलोच को कि वो जो है बलोचिस्तान के अंदर वो प्रोटेस्ट करा रही थी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। उस बीच प्रोटेस्ट के बीच 3 लोगों को गोली से मार दिया गया, यानी फायरिंग हुई थी, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। लेकिन भाई पाकिस्तान की आर्मी का कहना है, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है, हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सिविलेशन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है या फिर भारत का हाथ है। सीधा सीधा नाम जो है वो इनका ठोक दिया। इन लोग ने अपने ऊपर से नाम उतारने की कोशिश करी है हर बार की तरीके। एज यूजुअल यही काम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी का। अब जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे और फिर खबरें आई थी कुछ देर बाद की सुबह सुबह कि महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किस लिए किया? जो ट्रेन हाईजैक वाला मामला जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था बलूचिस्तान के लोगों में, तो उनका कहना है कि महरंग बलोच जो है वो PLA वालों साथ मिली हुई थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं, उनकी बहनों ने कहा है कि जो महरंग बलोच है उनके साथ जो है खाने पीने उनको नहीं दिया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है, मारपीट की जा रही है।
और उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं जेल के अंदर। ना ही को परिवार के किसी मेंबर से मिलने दिया जा रहा है, कोई भी फैमिली मेंबर से दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए थक हार करके उनकी बहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने ये सब बातें जो हैं बताई हैं कि ऐसा ऐसा मेहरंग बलोच के साथ जेल के अंदर हो रहा है।
बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अफसोस है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आप